तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह चौहान। तो हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हम लोग देख चुके थे, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, हम लोग बात कर रहे थे सेक्टर्स की। सेक्टर्स में हमने देखे थे तीन तरह के सेक्टर्स। एक था नेचर के मतलब उस पर, नेचर के मतलब आधार पर। एक था पार्टनरशिप के आधार पर। पार्टनरशिप के आधार पर, हाँ मतलब बेसिकली हम तो देख लेते हैं। एक तो नेचर के आधार पर था, एक था कि वो प्राइवेट है या मतलब वो ऑर्गेनाइज है या इनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज, इनऑर्गेनाइज, ये एक हमने देख लिया था, ऑर्गेनाइज या इनऑर्गेनाइज। एक और हमने देखा था ओनरशिप के आधार पर, के ओनरशिप के मतलब उस पर। ओनरशिप के उस पर के ऐसे तीन तरह के सेक्टर्स होते हैं ना। एक तो नेचर के आधार पर एक और ऑर्गेनाइज है, इनऑर्गेनाइज है, और दूसरा मतलब ओनरशिप के आधार पर। तो हमने पहला देखा था हमने, अरे चलो इसको भगा ही देते हैं। ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर हमने देखा था। तो पहले हम लोग देखते हैं नेचर के आधार पर, के नेचर के आधार पर हमने क्या क्या देखा था। पहला हमने देखा था नेचर के आधार पर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन लोग आ जाते थे? जो मतलब नेचर पे सीधे डिपेंडेंट है, या फिर जैसे कि जिन्हें नेचर से चीज़ें नहीं हो, वो कुछ उगा नहीं, मतलब वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कुछ सर्विस नहीं दे रहे, वो नेचर पे डिपेंडेंट है। जैसे कि फार्मर, किसान। किसान हो गया। माइनिंग वगैरह आप कर रहे हो तो आप प्राइमरी सेक्टर में आ जाओगे। दूसरा हमने देखा था, दूसरा हमने देखा था, क्या देखा था दूसरा हमने? अब देखा था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमने देखा था, है ना। सेकेंडरी सेक्टर, अच्छा सेकेंडरी, एक तो ये हैंग बड़ा कर रहा है। ये हमने देखा था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन चीज़ आ जाती थी? जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसको ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है वो होता था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा था जहाँ पर कोई चीज़ मतलब बनाई जा रही है और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि ये प्राइमरी सेक्टर ने बनाया गेहूँ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बना दिया उसी गेहूँ के बिस्किट। अब टर्सरी सेक्टर हमने देखा था, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर हमने देखा था। इसमें क्या था? टर्सरी सेक्टर में ये था कि वो सर्विस दे रहे थे। टर्सरी सेक्टर वाले क्या कर रहे थे? सर्विस दे रहे थे। जैसे कि बिस्किट, मतलब गेहूं तो प्राइमरी सेक्टर से आया, गेहूं का बिस्किट बनाया सेकेंडरी सेक्टर ने। अब बिस्किट को जो बेच रहा है, शॉप्स वगैरह आ गए इसमें सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में। हॉस्पिटल वगैरह टर्सरी सेक्टर में आ गए, और पुलिस वगैरह टर्सरी सेक्टर में आ गई, आर्मी वगैरह टर्सरी सेक्टर में आ गई। जो भी मतलब जॉब कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसमें पैसा ज़्यादा होता है, इसमें पैसा ज़्यादा होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ होती नहीं और पैसा हमको बहुत सारा मिल जाता है। ये तो मिट गया जी। चलो हम लिख देते हैं टर्सरी सेक्टर। ये हमने कल देख लिया था। तो ये नेचर के आधार पर हमने देख लिए थे। दूसरा था ओनरशिप के आधार पर, वो ऑर्गेनाइज है या इनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज है मतलब जहाँ पर फिक्स्ड टाइम हो, फिक्स्ड टाइम आपके आने का, आपके जाने का फिक्स्ड टाइम हो। आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। निकालोगे तो आपको मतलब, अगर आपको निकालना है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू आप निकालोगे। आपकी टाइमिंग फिक्स रहेगी, आप कभी भी ऐसे जा नहीं सकते छोड़ के। इन इनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या था? इनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप खुद के मालिक हो। आप टाइम का मतलब कोई वो नहीं, टाइम से कोई मतलब नहीं है आपको। और आपको मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब बेसिकली बोला जाए तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी नहीं थी इसमें। और क्या था? इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं थी, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ। कभी दुकान मन है खोलना है, नहीं खोलना है, पकौड़े की दुकान है, समोसे वालों की दुकान है, ये सब चीज़ आगे जाती है इनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तीसरा था ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर एक होता है गवर्नमेंट, मतलब क्या वो बोलते हैं उसको, पब्लिक सेक्टर हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था प्राइवेट सेक्टर।
हाँ, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, या आप स्पेलिंग इसकी देख लेना, प्राइवेट सेक्टर की। तो हमने दो चीज़ें देखी थी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इसके आधार पर पब्लिक सेक्टर में सरकारी वाली चीज़ें जो गवर्नमेंट वगैरह चलाती, जो गवर्नमेंट वगैरह का था। पब्लिक सेक्टर में जो टाटा वगैरह का आ जाता है, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर है, जो टाटा वगैरह ये सब आ जाते हैं। और हमने देखा था जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ, क्योंकि जॉइंट सेक्टर हम लोग अच्छे से देख नहीं पाए थे, तो जॉइंट सेक्टर मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मतलब लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। जॉइंट सेक्टर था, और एक था कोऑपरेटिव। एक था कोऑपरेटिव सेक्टर। और हाँ, ये जो टर्सरी सेक्टर था, इसका एक और नाम था सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर भी इसको हम लोग बोलते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी बेसिकली मोटा मोटी। कोऑपरेटिव सेक्टर और जॉइंट सेक्टर हम लोग एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला है हमारा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, हम लोग चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक मिनट। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, हम लोग प्राइवेट को भी ले लेते हैं और हम लोग गवर्नमेंट को भी ले लेते हैं। सबकी मतलब एक तरह से भागीदारी होती है। जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि कोई कंपनी में आपको बताता हूँ। पहले जॉइंट सेक्टर में होता क्या है, जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करते हैं। जैसे 50% कुछ मतलब प्राइवेट हो गया, 49% गवर्नमेंट हो गया, या 20% गवर्नमेंट हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक MOU साइन होता है। जब भी जॉइंट सेक्टर होगा तो एक MOU साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। इसमें क्या होगा समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि हम रोड बनाएं, वो चाहती है कि हम रोड बनाएं। अब उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम रोड, मतलब रोड बनाने में क्या ज़्यादा पैसा लगता है ना। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, यूके की स्टेट गवर्नमेंट मान लो, ज़रूरी नहीं कि इंडिया की ही मान ली जाए। एक स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो उसको क्या करना है, उसको रोड बनानी है। अब ये है कि रोड बनाने में कैपिटल या फिर पैसा तो बहुत ज़्यादा लगता है। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम अकेले मतलब रोड बनाएं, तो पैसा भी लग जाएगा, एक जगह पे लग जाएगा। इससे बढ़िया हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में आ जाते हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे, उनका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। तो इसमें हमने क्या करा, प्राइवेट वालों को भी बुला लिया। मान लो हम लोग रोड बना रहे हैं ना, सीधे सीधे बात आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम रोड बनाएं। अब रोड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, रोड बनाने के लिए चीज़ें चाहिए हमें। एक तो हमें स्टील वगैरह चाहिए होगा, क्योंकि वो लोहे की छड़ वगैरह कहाँ से लेंगे। तो स्टील हमने ले लिया टाटा स्टील से, टाटा स्टील वालों को संपर्क किया। हमें सीमेंट चाहिए होगा, सीमेंट की कोई भी कंपनी होगी, हमें सीमेंट चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा, हमें डामर वगैरह जो रॉ मटेरियल होगी वो सब चाहिए रहेगी। और क्या चाहिए रहेगा, और बाकी और सब चीज़ें होंगी, तो ये हम लोग देखते रहेंगे बाद में। तो ये सब चीज़ें प्राइवेट और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने हमको दे दिया लैंड। हमको लैंड चाहिए रहेगी। भैया रोड बनाओगे कहाँ पर, लैंड पर ही तो बनाओगे, मतलब जगह होगी तभी तो रोड बनेगी। ज़मीन पर ही तो रोड बनेगी, हवा में तो रोड बनाओगे। तो हमें लैंड चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला इन सबको कि आओ भैया हमें एक रोड बनानी है। अब गवर्नमेंट अगर खुद बनाती तो उनके पास बहुत सारा पैसा, मतलब बहुत सारा पैसा लगता। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने टाटा स्टील को बोला कि तुम अपना अभी जो भी अपना स्टील वगैरह है वो मतलब इसमें लगा दो, ये रोड बनाने में लगा दो। 20% हिस्सेदारी इसमें मतलब अपनी रख लो। सीमेंट फैक्ट्री को बोला ऐसे ऐसे मतलब कुछ ऐसे परसेंट, मतलब X% भागीदारी तुम रख लो। गवर्नमेंट ने अपना लैंड दिया तो Y% भागीदारी गवर्नमेंट की होगी। अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने अपने एक MOU साइन करा। इन्होंने क्या करा, MOU साइन करा। सरकार ने बोला कि अब जैसे ये रोड, अब जैसे ये जो भी स्टील वगैरह थी, ये तो टाटा कंपनी ने अपनी स्टील लगाई ना इस रोड में, सीमेंट फैक्ट्री ने अपनी स्टील लगाई, और स्टेट गवर्नमेंट तो अपना लैंड दे ही रही थी। MOU में क्या लिख दिया गया कि जब ये रोड बन जाएगी, और रोड से जो भी ये जैसे रोड है,
इसमें बीच बीच में हम लोग टोल टोल नाका हम लोग लगा देंगे, है ना, 50-50 किलोमीटर पे। इससे जो भी पैसा जनरेट होगा, इससे जो भी मनी जनरेट होगी, वो हम लोग बांट लेंगे, है ना, वो हम लोग बांट लेंगे, जितनी जितनी हिस्सेदारी के हिसाब से हम लोग बांट लेंगे। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो एक मुझे दुकान डालनी है, शॉप डालनी है ना, शॉप मुझे डालनी है, दुकान लिखते हैं, बढ़िया फील आएगी। दुकान हमको डालनी है। अब दुकान हमको डालनी है, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे तो है नहीं। मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि आ बेटा आ, तू मेरी दुकान बनाने में मेरी मदद कर। जो भी दुकान का बनाने का खर्चा होगा, मतलब जो भी मटेरियल वगैरह होगा, वो तू दे दे, मटेरियल तू दे दे, और जो भी बनवाई है वो मैं कर दूंगा। तो ये दोनों ने अपना क्या करा, दोनों में अपना एक जॉइंट सेक्टर बना लिया, जॉइंट सेक्टर बना लिया। अब इसमें क्या होगा, अभी इसमें जो ये बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, इस बिल्डिंग में इसने भी अपना योगदान दिया है, इस बिल्डिंग में इसने भी अपना योगदान दिया है। ये एक्स है, ये वाई है, इस वाई ने भी इधर योगदान दिया है, एक्स ने भी अपना योगदान दिया है। अब जब ये दुकान चलने लगी, मान लो मॉल है, ये मॉल अब चलने लगा, इससे जो भी पैसा आएगा वो इन दोनों में बांटा जाएगा, वो इन दोनों में बांटा जाएगा। ये लोग अपना MOU साइन करा लेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जितने जितना पैसा लगाया, उतना जितना मनी आएगी वो इन लोगों को मिलती जाएगी। मान लो एक्स ने लगाया था 20% और वाई ने लगाया था 90, वाई ने लगाया 80%। तो इस मॉल से जो भी मतलब वो फ़ायदा होगा, वो इन दोनों में बांट दिया जाएगा। जैसे इसने कम पैसा लगाए थे, तो इससे जो भी मनी निकलेगी वो इस पे बांट दी जाएगी, और इस पे 80% मनी आएगी, इसके पास 20% मनी आएगी। तो इससे हुआ क्या, 80% के पास पूरे पैसे नहीं थे, या फिर पैसे थे भी तो वो पूरे एक जगह लगाना नहीं चाहता था। पर अब इन दोनों ने मिलकर बनाई तो मॉल भी बन गया और दोनों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये होता है जॉइंट सेक्टर। दूसरा है हमारा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या करती है, सरकार की भागीदारी तो होती है, पर सरकार की ज़्यादा भागीदारी नहीं होती। मतलब क्या, जैसे कि अमूल दूध है, अमूल दूध हमारा एक वो मतलब अमूल है, अमूल क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, इसमें सरकार की भी मतलब भागीदारी है, और इसमें लोगों की भागीदारी, जो किसान है वो इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं, अमूल से। जो भी मतलब अब बेसिकली ये अमूल तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। कोऑपरेटिव में हम रखते हैं जैसे कि हमको मछली पालन करना है, या फिर क्या करना है, फिशिंग का जो भी पालन होता है वो हमको करना है। ये हमने सोचा कि हम फिशिंग पालन हम लोग करेंगे। हमने क्या करा, हमने सरकार से कांटेक्ट किया कि भैया आप थोड़ी मदद करो। सरकार ने ये बोला कि हम पूरी तरह से तो इधर मतलब एक जॉइंट सेक्टर नहीं बना रहे, हम आधा आधा मतलब पैसे नहीं बांटेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी आप मछली पालन करते हो उसकी जो रिसर्च वगैरह होगी वो सब हम लोग कर देंगे आपके लिए। या फिर अमूल दूध की फैक्ट्री हो गई है ना, अमूल दूध क्या हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है। अमूल दूध में क्या होता है, दूध वगैरह सीधे किसान वगैरह करते हैं, जो भी मतलब वो फैक्ट्री वगैरह होती है वो करती है। आपको PDF से ही समझाना पड़ेगा ये वाला। कहाँ गया कोऑपरेटिव सेक्टर, जब किसी कंपनी की दशा निदेशक सरकार देती है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। कोऑपरेटिव बैंक, मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली लोगों की भागीदारी होती है कोऑपरेटिव सेक्टर में। कोई ये चीज़ें होगी, ये आप देख सकते हो। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन।
अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन को। हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ हमको चाहिए होती है ना। पीडीएफ एक बार खोल ही लिया जाए। चलो रहने दो, पीडीएफ की क्या ज़रूरत है। प्रोडक्शन में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा इकोनॉमीज़ का, तो उसमें ये प्रोडक्शन से ही जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना है ना। प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ होती है, प्रोडक्शन में हमको क्या क्या चाहिए रहता है। हमको चाहिए रहता है लैंड, मतलब प्रोडक्शन बेसिकली अगर हमको फैक्ट्री वगैरह अगर हमको डालनी है, हमको फैक्ट्री वगैरह डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अगर हमको डालनी है, तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए रहेंगी। हमें चाहिए रहेगा लैंड, हमें चाहिए रहेगा कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा जो उसमें, अरे हमें चाहिए रहेगा लैंड, भूमि, मतलब जिस पे वो अपनी फैक्ट्री वगैरह आप बनाओगे। दूसरा आपको चाहिए रहेगा कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, जो उस फैक्ट्री को लगाने में, जो फैक्ट्री को स्थापित करने में जो चीज़ें लगने वाली हैं। जैसे कि अगर मुझे चिप्स की फैक्ट्री डालनी है, तो उसमें चिप्स की जो मतलब वो, या फिर मुझे डालनी है कार की फैक्ट्री, कार जो मारुति कार की मुझे फैक्ट्री डालनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। लोहा लगेगा, कार के टायर लगेंगे, रॉ मटेरियल जो भी लगेगा, फैक्ट्री को बनाने में जो भी काम लगेगा, जो भी हो, मुझे बड़ा लैंड चाहिए रहेगा, वो हो गया हमारा कैपिटल सेक्टर। मतलब जो कैपिटल जो भी हमको चाहिए रहेगा, कैपिटल मतलब मनी। ये तो चलो आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा हमको चाहिए रहेगा इंटरप्रेन्योर। ये तो हम लोग पीडीएफ से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम लिखते रह जाएंगे हम तो। हम लोग देखते हैं उत्पाद मतलब प्रोडक्शन कैसे क्या होता है। प्रोडक्शन में हमको चाहिए रहती पूंजी। पूंजी मतलब क्या, पूंजी मतलब कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, उसको बनाने में, उसको लगाने में, उसको स्थापित करने में कितना पैसा लगेगा, वो चीज़। और हमको चाहिए रहती भूमि, स्थान के स्थान पर हमको चाहिए, हमको श्रमिक, हमको मजदूर वगैरह चाहिए जो वहाँ पर काम करेंगे। जैसे कि मैंने टाटा स्टील की फैक्ट्री डाली, तो टाटा स्टील में जो मशीनें वगैरह होंगी, वो आ गई हमारी पूंजी या फिर कैपिटल में, जो इसमें पैसा लगेगा। और लैंड जहाँ पर, जैसे जमशेदपुर में है, झारखंड में टाटा स्टील की फैक्ट्री, तो उधर जो लैंड है जहाँ पर टाटा स्टील फैक्ट्री बनाई गई है, वो आ गया भूमि में। श्रमिक जो मजदूर उधर टाटा स्टील में काम करेंगे, या फिर जो इंजीनियर जो टाटा स्टील में काम करेंगे। और क्या होता है इंटरप्रेन्योर, जो व्यक्ति मतलब आइडिया देगा, ये जो व्यक्ति उस कंपनी को ओन करेगा, वो होता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या होता है, जो मतलब आइडिया लाता है कि मुझे ये बनाना चाहिए, मुझे टाटा स्टील फैक्ट्री डालनी चाहिए। और होता है, और मतलब ओनर वगैरह होता है। तो ये ऐसे हम लोग बांट सकते हैं इन चीज़ों को। उत्पाद को हम लोग बांट सकते हैं श्रमिक, भूमि, श्रमिक, ये सब चीज़ें हम लोग बांट सकते हैं। अब इनके आधार पर हम लोग 3 चीज़ें कर सकते हैं। अभी प्रोडक्शन को हम लोग 3 तरह से देख सकते हैं। 3 तरह से देख सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन जो हमने करा है, जो मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा है, जैसे कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, उसमें हम लोग 3 तरह से इकोनॉमी को बांट सकते हैं। हम लोग बांट सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें मतलब वो, जिसमें मतलब ओनरशिप जो है वो पूरी प्राइवेट होती है। जैसे कि अमेरिका और कनाडा की जो इकोनॉमी है, जो पूरी प्राइवेट इकोनॉमी है, उसमें क्या है। दूसरी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पूरी मतलब ओन करती है।
गवर्नमेंट मतलब पूरी ओन करती है चीज़ें, जैसे कि जो पहले जो इंडिया का था वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। अभी अभी इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें क्या है कि पब्लिक सेक्टर भी आ जाता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिल के काम करते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो ये मतलब कर सकते हैं। अब जैसे कोऑपरेटिव को मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो कोऑपरेटिव में मेट्रो वगैरह ये सब चीज़ें आ गई थी। मिक्स्ड इकोनॉमी में वही चीज़ आ जाई थी। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी कौन कौन सी, भारत, स्वीडन, फ्रांस आदि, ये मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन कौन सी, इट इज़ ऑल्सो न स्टेट बेस्ड इकोनॉमी। क्यूबा, उत्तर कोरिया, ये सब चीज़ें ये बेस्ड इकोनॉमी हो गई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,